5 मिनट EMA स्ट्रेटजी। आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है इस पे, ठीक है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये आपको हर चार्ट के ऊपर आपको तकरीबन 4 से 5 ट्रेड आराम से मिलेंगी। और मैं आपको लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा। ये स्ट्रेटजी इतनी कमाल की है, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है। अगर आप इस पे काम करते हो, चाहे आप फंडेड अकाउंट डील कर रहे हो, चाहे आपका $100 का अकाउंट है या $50 का कोई सा भी आप अकाउंट है ना, तो डेली बेसिस पे अगर आप इसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो ना, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट करके आपके अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हो और डेली का एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब इसको लगाना कैसे है वो तो मैं लाइव चार्ट के ऊपर जाके आपको बताऊंगा, लाइव लगा के भी दिखाऊंगा। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं ये काम कैसे करता है। 5 मिनट का आपने सबसे पहले टाइम फ्रेम लेना है। कोई सा भी एसेट यूज़ करो, चाहे आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो, यूरो USD या कोई सा भी है, आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है और आपने वहाँ पे मूविंग एवरेज लगाना है, ठीक है। इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज इंडिकेटर है और ये आपने लगाना है 5 EMA लगाना है। मतलब 5 EMA का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक होता है, वहाँ पे मैं वो चार्ट पे आपको समझा दूंगा, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और उसमें 3-4 किस्म के और भी होते हैं। आपने यूज़ करना है, थर्ड पे होता है मेरे ख्याल, थर्ड या सेकंड में, वहाँ पे लिखा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहाँ पे लिखा होगा, आपने वो वाला जो है वो इंडिकेटर यूज़ करना है। अब ये काम कैसे करता है, ये डाउन साइड के काम नहीं करेगा, ये हमेशा मतलब अप साइड पे काम करेगा। आपने ट्रेड डाउन साइड पे लेनी है, लेकिन ये आपको मिलेगा हमेशा अप ट्रेंड के अंदर। 5 मिनट का टाइम फ्रेम अब जब आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको जब कैंडल्स बनती नज़र आएंगी ना, ऐसे ऊपर जाती हुई मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, किसी भी तरह से जा सकती है मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है। जब मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हैं वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो उसके ऊपर जाने के बाद वहाँ पे जो लास्ट कैंडल हाई बनाएगी अपना विक के साथ या बॉडी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगा लेना है मूविंग एवरेज। 5 EMA मूविंग एवरेज जो होता है ना, वो कैंडल्स टू कैंडल चलता है, मतलब कैंडल के बिल्कुल साथ साथ चलता है वो भी आपको लाइव चार्ट में नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब जो लास्ट कैंडल हाई बनेगी, चाहे वो विक बनाए चाहे विक ना बनाए, चाहे यहाँ पे ये देखें विक बना दें या पूरी बॉडी हो, लेकिन वो EMA की लाइन के साथ टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जो ये मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है ना, इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट कैंडल ये हाई थी, लेकिन उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, वो टच होगी, उसके ऊपर चली गई, ये ख़त्म। अब हमने वेट करना दोबारा एक कैंडल और का। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, अब यहाँ पे आप देखो एग्जांपल के तौर पे ये यहाँ पे टच नहीं हो रही। उसके बाद आपने वेट करना एक कन्फर्मेशन कैंडल का कि एक कैंडल डाउन साइड की तरफ आ जाए, रेड कैंडल बन जाए, ठीक है। जैसे इसके नीचे क्लोजिंग देगी, आपने उससे जो अगली कैंडल ओपन होगी वहाँ पे आप सेल साइड पे ट्रेड लोगे, ठीक है। स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका इस कैंडल के हाई के, जो हमारी प्रीवियस कैंडल होगी ना, जो हमारी अलर्ट कैंडल है, इसको बोलेंगे अलर्ट कैंडल, ये होगी कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है ना। आपने क्या करना है, अलर्ट कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देना, यहाँ पे SL आ जाएगा और यहाँ से आप लोग जो है वो अपनी ट्रेड लोगे। अब आपने टारगेट कितना रखना है, आपने जब तक आपको वहाँ पे रिजेक्शन नहीं मिलती, ये मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जब तक आपको रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता, ठीक है, आपने तब तक अपना ट्रेड जो है वो ओपन रखना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस सबसे पहले लगाना है। TP नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं है। इस ट्रेड के अंदर ना जब भी आपको ये सेटअप मिलेगा तो आपको ईजीली 1:2 का, ठीक है ना, 1:2 का या 1:3 का, हत्ता के यहाँ पे 1:5 तक का भी प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। मैं लाइव ट्रेड के अंदर आपको दिखाऊंगा, लाइव चार्ट के अंदर भी आपको समझाऊंगा। ये चीज़ें आपने समझ लेनी है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, सेल साइड पे ये काम करना है आपने, सेल साइड पे ये आएगी। और ये मतलब बाय साइड पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम फ्रेम अलग होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको चाहिए होगी तो कॉमेंट कर देना। EMA 5 मिनट, 5 EMA मतलब पीरियड उसका आपने रखना है 5 EMA, ठीक है। 5 EMA पीरियड रखोगे आप, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, अलर्ट कैंडल होगी अप साइड की तरफ, जैसे अलर्ट कैंडल के बाद एक रेड कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग देगी, उसके अगली कैंडल पे आप सेल करोगे। स्टॉप लॉस अब अलर्ट कैंडल के ऊपर, ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल के नीचे से आप सेल कर दिया। और जब तक आपको रिजेक्शन देखने को नहीं मिलती, आपने अपनी ट्रेड जो है वो कट नहीं करनी है, आराम से आपको 1:2 का, 1:3 का या 1:5 का प्रॉफिट टारगेट देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग लाइव ट्रेड के ऊपर, लाइव चार्ट पे, वहाँ मैं आपको इंडिकेटर भी लगा के दिखाता हूँ और इसको यूज़ कैसे करना है और इसके रिजल्ट क्या है वो भी मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर जाके
दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं लाइव चार्ट के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे है ये गोल्ड का चार्ट है, लेकिन आज है संडे है, तो आज जो है वो मतलब आपको पता मार्केट क्लोज़ है। यहाँ पे ऊपर लिखा भी आ रहा है, अगर आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे क्लोज़ है क्योंकि आज संडे है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली हम जाएंगे यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में। ये वाला जो सेक्शन होता है ये इंडिकेटर का, ये देखें, इसके अंदर हमने जाना है। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जो इस पे जाएंगे F+ पे, और यहाँ पे हमें मिलता है इंडिकेटर मूविंग एवरेज, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखें, सिंपल इस पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें, ये मैं जो बता रहा था, ये लिखा हुआ है पीरियड। पीरियड आपने क्या करना है, यहाँ से कट करके आपने पीरियड को कर देना है just 5, ठीक है। यहाँ पे just 5 कर देना, उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे लेवल आ गया इसका, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है अप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ ना ये अप्लाई, ये क्लोज़ है, ये आप क्लोज़ ही रखोगे, इसको नहीं आपने छेड़ना। अब मेथड आ रहा है ऊपर, मेथड के अंदर यहाँ पे मेरा यहाँ देखें एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे कितने सिंपल एक्सपोनेंशियल है, स्मूथेस्ट है, उसमें लाइनर वेट है। आपने क्या करना है, आपने ये रखना है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये वाला जो EMA है हमारा, ये आपने रखना है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे पीरियड ऊपर से आपने शिफ्ट 0 ही रखने, पीरियड आपका 5 हो गया। कलर आप इसका जो मर्ज़ी रखो, मैं यहाँ पे कलर इसका रखूँगा रेड। आप अपनी मर्ज़ी से कलर जो रखना चाहो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे इसका कलर रेड कर दूँगा और यहाँ से सेव कर दूँगा। अब मैं यहाँ से बैक जाऊँगा तो ये देखें इंडिकेटर यहाँ पे लग चुका है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी आपको एक्यूरेसी चेक कराता हूँ, रिज़ल्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने बताया था, अब ये ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, ये देखें, आपको लग रहा होगा लेकिन ये टच नहीं है। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, ये इसकी बॉडी यहाँ पे टच नहीं हो रही EMA के पास, ठीक है। ये होगी हमारी यहाँ पे अलर्ट कैंडल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अलर्ट कैंडल, ये हमारी होगी अलर्ट कैंडल। दूसरी हमारी होगी कन्फर्मेशन कैंडल। अब इस वाली, उसके जो नीचे वाली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, सॉरी, यहाँ पे ये जो कैंडल है यहाँ पे, इस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे ट्रेड लिया SL। अब हमारा क्या है वो मैंने बताया था आपको पहले ही कि SL आपने रखना है अलर्ट कैंडल के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़्यादा नहीं है बड़ा, ये देखें, ये तकरीबन बनता है, यहाँ से देखें, अगर यहाँ पे मैं SL लगाता हूँ ना, ये 47-26 का और यहाँ पे 47-22 का, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन आपको 6 से 7 पिप का जो है वो SL बन रहा है, इससे बड़ा SL नहीं बनेगा, ठीक है ना। जो अगर आप 0.1 की लॉट से भी ट्रेड लेते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा $6 का लॉस है। प्रॉफिट टारगेट कितना बड़ा है वो देख लें आप लोग, ये देखें आप लोग। मैंने आपको बताया था कि जब तक आपको रिजेक्शन देखने को ना मिले आपने ट्रेड नहीं कट करना। अब ये ट्रेड यहाँ पे देखें, यहाँ से आप ट्रेड ले रहे हो और ये देखें मार्केट यहाँ से कितना नीचे आ रहा है, यहाँ पे देखें, और यहाँ तक मार्केट जो है वो नीचे आया इस जगह तक। अब ये कितने पिप बन गए वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने किया, यहाँ से सेल किया था हमने तकरीबन 47-22 पे, और हमारा TP था कितना हिट हुआ, 47-5 पे है। तकरीबन ये 18 से 19 पिप का आपका जो बन रहा है प्रॉफिट टारगेट बन के आ रहा है। अगर आप $6 का लॉस दे रहे हो तो 1:2 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट देखने को मिला है, ठीक है। अब आप बड़ी ट्रेड इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब आपका क्या करना है, आपने जब आप देख रहे हो कि मार्केट फ़र्ज़ करो यहाँ तक आ गया है, इस जगह तक, मैंने बोला था कि रिजेक्शन आ रही है, रिजेक्शन से आप जो है वो कट कर सकते हो ट्रेड, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, आप क्या करोगे, यहाँ पे रिजेक्शन है, आपने करना है ब्रेक इवन, अपना SL उठाना है, ब्रेक इवन करके अपना SL यहाँ पे ले आना नीचे। SL नीचे लाने के बाद आप इस कैंडल के ऊपर भी अगर SL कर देते हो अपना, तो उसके बाद देखिए ब्रेक इवन हो गया। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता भी, जैसे कि यहाँ पे गया थोड़ा सा, अगर आपका SL यहाँ पे खाता भी तो आपको प्रॉफिट में क्लोज होते, अदरवाइज़ आपका TP देख रहे हैं कितना बड़ा देखने को मिला है। और ये लाइव चार्ट है गोल्ड का, लेकिन इस टाइम ये बंद है मार्केट, और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारी यहाँ पे मिलती हैं अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सिंपल है, ये देखें, ये कैंडल थी ऊपर हमारी अलर्ट कैंडल रेड वाली, उसके बाद कन्फर्मेशन कैंडल, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ और मार्केट यहाँ तक आया 1:2 का तकरीबन। यहाँ पे भी प्रॉफिट टारगेट हमें देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखते जाएँ, यहाँ पे भी नहीं है, ये टच हो रहा है बॉडी को। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये एक ही चार्ट के अंदर 5 मिनट है, एक ही दिन में हुआ सारा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी काम करती है यार, आप काम करोगे इस पे तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये देखें, यहाँ पे भी आपको देखो, यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये 5 मिनट EMA 5 मिनट चार्ट होगा, पीरियड इसका EMA रखना, आपने बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको 4 से 5 ट्रेड अगर आप डेली की भी लेते हो ना,
तो डेली का अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करना, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक लाजमी इसको पहुंचाना ताकि किसी का भला हो सके। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।